access specifiers scope. In this lecture, we are going to discuss. Then after that, we can say that protected. Okay. The third one is public. And the fourth one is default or no modifier. इसको हम लोग नो मॉडिफायर भी कहते हैं और डिफॉल्ट. अगर कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है देन दैट मीन्स इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर. और इन सब के अलग अलग स्कोप्स हैं. पेज नंबर 228 हर्बर्ट शिल्डेट की बुक में, जो कि बहुत अच्छी बुक मानी जाती है जावा की, कंप्लीट रेफरेंस, उस पे इसकी एक टेबल दी हुई है. उस टेबल को हमने आप लोगों को शेयर भी किया था. खैर, अगर वो टेबल किसी ने नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा था. एनीवेज, अब हमें पहले तो इसको समझने के लिए एक चार्ट बनाना पड़ेगा. चार्ट वाइज ही समझ में आएगा ये. तो चार्ट बनाने के लिए जस्ट अ मोमेंट, बहुत ध्यान से देखना है आपको. ओके, ये एक पैकेज है जिसका नाम ए है. दिस इज अ पैकेज, नेम इज ए. पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, वी कैन से दैट. अंडरस्टैंड? पैकेज बेसिकली कई क्लासेस के कलेक्शन को कहा जाता है. जैसे java.util is a package. 1 minute please. 1 minute. I just want to tell you. Wait. मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाह रहा हूं. ओके, सी, बहुत ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जावा util and one minute please. Classes like scanner. ठीक, अब देखो, ध्यान से देखो, ये हमारा एक मेन पैकेज है जिसका नाम है जावा. उस जावा के अंदर एक सब पैकेज है जिसका नाम है यूटिल. और उस यूटिल पैकेज के अंदर जो है वो स्कैनर क्लास है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप समझ लेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ये एक बहुत बड़ा हॉल है आपके घर में, और उस हॉल के अंदर आपका एक स्टडी रूम है. एक स्टडी रूम है उस हॉल के अंदर. जस्ट 1 मिनट. ये स्टडी रूम है, ग्रीन वाला. और उस स्टडी रूम के अंदर एक बुक रखी हुई है. ये ब्लैक कलर का जो हमने बनाया है बॉक्स, दैट इज योर मेन हॉल. उसके बाद जो है वो यहां पर एक ग्रीन कलर का जो बनाया है वो आपका स्टडी रूम है. और उसके अंदर ये जो रेड कलर है ये बुक है. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप हॉल में एंटर किए बिना इस बुक तक पहुंच जाएं? इज इट पॉसिबल? सबसे पहले नो सर. वेरी गुड, वेरी गुड. नो सर. मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए. सबसे पहले आपको हॉल में एंटर करना पड़ेगा, फिर हॉल के अंदर से आपको एंटर करना पड़ेगा अपने स्टडी रूम में. देन यू हैव टू रीच ऑन द बुक. ऑल राइट. तो जब हम स्कैनर को एक्सेस करते हैं तो स्कैनर क्लास कहां पे रखा हुआ है? स्कैनर क्लास रखा हुआ है यूटिल पैकेज में, एंड यूटिल इज द सब पैकेज ऑफ जावा. अंडरस्टैंड? तो हम लोग बेसिकली लिखते हैं कुछ इस तरह से, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, यानी कि जावा पैकेज के अंदर
जो यूटिल सब पैकेज है उसे इंपोर्ट करो, क्योंकि हमें स्कैनर तक पहुंचना है। तो पहले हम जावा तक पहुंचे, फिर जावा के अंदर हम यूटिल तक पहुंचे, और फिर उसके बाद हम यहां लिख सकते हैं डॉट स्कैनर। Understand? Because scanner class is coming inside the util package, and util package itself coming inside the Java package. This is a complete way to import a particular class. इससे ये पता चल रहा है कि जो क्लासेस होते हैं दे आर बेसिकली कम्स अंडर अ पैकेज। वो एक मेन पैकेज के अंडर में भी आ सकते हैं और सब पैकेज के अंडर में भी आ सकते हैं। ऑल राइट, तो यहां पर जो स्कैनर क्लास है इट इज कमिंग अंडर अ यूटिल पैकेज, एंड यूटिल इज द सब पैकेज ऑफ जावा। ये इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, और वाइवा में भी पूछा जाता है। ओके, हमें सिर्फ इतना ही समझाना था। ओके, नाउ एक पैकेज हमने क्रिएट करा, और इस पैकेज के अंदर एक XYZ क्लास है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वन पैकेज। एक्चुअली पैकेज के अंदर क्लास है, ठीक है, और एक क्लास है XYZ हो गया, या इसको एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा एक मीनिंगफुल लेते हैं, MCA, और दिस इज द BCA, extends MCA। अंडरस्टैंड? ओके, और एक और क्लास है यहां पर, इस जगह पर, बीटेक। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ मोमेंट, अभी सब समझ में आ जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। तो पैकेज के अंदर एक MCA क्लास है, एक BCA क्लास है, और एक बीटेक क्लास है। देयर आर 3 क्लासेस कमिंग अंडर द पैकेज ए। ये जो BCA है वो MCA का सब क्लास कहलाएगा। कौन सा क्लास कहलाएगा? सब क्लास। जब कोई क्लास किसी को इनहेरिट करता है तो वो सब क्लास कहलाता है। जो क्लास किसी को इनहेरिट नहीं करता है वो नॉन सब क्लास कहलाता है। पहले तो आप टर्म्स से फेमिलियर होइए। तो MCA इज अ, वी कैन से दैट इज अ बेस क्लास और अ सुपर क्लास। BCA इज द सब क्लास, क्योंकि ये MCA की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, एंड बीटेक इज नॉट इनहेरिटिंग एनी क्लास प्रॉपर्टी, तो दिस इज कॉल्ड अ नॉन सब क्लास। ये पॉइंट क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। वेरी Yes, sir. वेरी गुड, वेरी। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो फौरन बताइएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी। ओके, 1 मिनट प्लीज। एक्चुअली इसको समझाने के लिए हमें 2 पैकेजेस की जरूरत होगी। विदाउट 2 पैकेजेस मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि स्कोप्स तभी डिसाइड होगा जब आपके पास 2 पैकेजेस हों। ये दूसरे पैकेज के लिए हमने लिया है, बस इतना ही हमें चाहिए। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। पैकेज P, पैकेज का P स्मॉल से होगा। मैं अभी जावा के कोड्स नहीं लिख रहा हूं, इसलिए मैं सिंटैक्सेस में थोड़ा सा अभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, ठीक है। क्लास, PhD, extends, MCA, class, MTech,
ओके डन। और यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से, जरा सा इसको थोड़ा इंक्रीज कर दें। ठीक, दिस इज वन पैकेज, दिस इज अनदर पैकेज। ये दो डिफरेंट पैकेज है, अंडरस्टैंड? ये अलग पैकेज है, ये अलग पैकेज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जावा की बात करें तो जावा में java.util एक पैकेज है, यहां पर समझा रहे हैं, java.util एक पैकेज है, java.io एक दूसरा पैकेज है, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, एंड java.lang तीसरा पैकेज है। सो देयर आर मल्टीपल पैकेजेस इन द जावा। तो यहां पर हमारा एक ए पैकेज है और एक बी पैकेज। ए पैकेज के अंदर एमसीए क्लास है, बीसीए क्लास है, बीटेक क्लास है। एमसीए इज अ सुपर क्लास, बीसीए इज द सब क्लास ऑफ एमसीए क्लास, क्योंकि ये एमसीए को एक्सटेंड कर रही है, एंड बीटेक इज द नॉन सब क्लास, इट्स अ नॉन सब क्लास। व्हाट अबाउट पीएचडी? पीएचडी इज ऑल्सो अ सब क्लास of MCA package. Are you getting my point? PhD is also the subclass of MCA package, but in different package. PhD is the subclass of MCA class, but in different package. Understand? किसी दूसरे पैकेज में भी हम किसी पहले पैकेज की क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, बस हमें दूसरे पैकेज से ऊपर एक वर्ड लिखना पड़ता है, इंपोर्ट, इंपोर्ट ए। इसका मतलब है कि ए पैकेज इंपोर्ट हो गया, तो अगर ए पैकेज इंपोर्ट हो गया तो उसकी क्लासेस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना है क्योंकि थ्योरेटिकल है, बस एक बार हम फिर से बताते हैं। पीएचडी इज ऑल्सो द सब क्लास ऑफ एमसीए क्लास। MTech is the non-subclass in the different package. In the different package, मतलब ये एक पैकेज है, ये दूसरा पैकेज, ये दोनों डिफरेंट पैकेजेस हैं। दिस इज पैकेज ए, दिस इज पैकेज बी। एक बार फिर से सारे क्लासेस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। MCA इज द सुपर क्लास और अ बेस क्लास, BCA इज द सब क्लास ऑफ MCA, करेक्ट? बीटेक इज द नॉन सब क्लास, जो किसी को भी एक्सेस नहीं कर रही है, किसी को भी इनहेरिट नहीं कर रही है। अब हम इधर आ जाते हैं। पीएचडी इज द सब क्लास ऑफ एमसीए इन अ डिफरेंट पैकेज, एंड एमटेक इज द नॉन सब क्लास इन अ डिफरेंट पैकेज। नाउ ऑल द क्लासेस आर क्लियर? एनी डाउट प्लीज टेल मी, आराम से बताइए। ये चीज समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? टेल मी। नो सर। नो सर। आराम से मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पे कोई पब्लिक वेरिएबल है और कोई पब्लिक फंक्शन है, द पब्लिक वेरिएबल or a function can be accessed within own class. Point number 1, the public data member can be accessed within own class, within subclass, within non-subclass, in the subclass of different package, or in the non-subclass of different package. मतलब ए जो है अगर पब्लिक है तो वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, मतलब अपने क्लास में भी एक्सेस हो सकता है, और अगर इस क्लास को कोई इनहेरिट कर रहा है, यानी कि अगर कोई इसका सब क्लास है तो वहां भी एक्सेस हो जाएगा ए, और नॉन सब क्लास में भी एक्सेस हो जाएगा सेम पैकेज में, और डिफरेंट पैकेज के सब क्लास में एक्सेस हो जाएगा और डिफरेंट पैकेज के नॉन सब क्लास में भी एक्सेस हो पाएगा। मतलब कि ए यहां भी एक्सेसिबल है और यहां पे भी लिख देते हैं, यहां पर भी एक्सेसिबल है और यहां पर भी एक्सेसिबल है, खाली ए लिख रहे हैं। ए इज
ए इज, मैं ऐसे लिख देता हूं, समझ में आएगा, एक्सेसिबल, यहां पर भी एक्सेसिबल है, ओके, और ए यहां पर भी एक्सेसिबल है, और यहां पर भी ए एक्सेसिबल है। मतलब इट्स अ पब्लिक, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, सबसे ज्यादा हाई स्कोप जो होता है वो पब्लिक का होता है, सबसे ज्यादा हाई स्कोप पब्लिक का होता है। एक थोड़ी देर के लिए वो चार्ट ओपन कर लेते हैं, वो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, वापस फिर आ जाएंगे इसके ऊपर। इनहेरिटेंस का चार्ट ओपन कर लेते हैं, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, ओके, ध्यान से देखिए। पहले मैंने सबसे पहले पब्लिक बताया, सेम क्लास में पब्लिक एक्सेसिबल है, सेम पैकेज के सब क्लास में पब्लिक एक्सेसिबल है, सेम पैकेज के नॉन सब क्लास में पब्लिक एक्सेसिबल है, डिफरेंट पैकेज के सब क्लास में एक्सेसिबल है, और डिफरेंट पैकेज के नॉन सब क्लास में भी एक्सेसिबल है। कैन यू प्लीज कंफर्म, पब्लिक सबको समझ में आ गया? पब्लिक, Yes, sir. एनी Yes, प्रॉब्लम? sir. Yes, sir. वेरी गुड, मतलब इट इज इजिली एक्सेसिबल एवरीवेयर। अब हम पब्लिक के बाद इसको कंट्रास्ट करते हैं प्राइवेट से, जस्ट 1 मिनट। अभी लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो वो एक्चुअली इसी पे था, अब आ जाते हैं वापस। ठीक, ये अगर हम बात प्राइवेट की करें, प्राइवेट INT X, तो प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी कहां तक है? प्राइवेट सिर्फ अपने क्लास में एक्सेस हो सकता है, अपने क्लास के बाहर कहीं एक्सेस नहीं हो सकता। मतलब ना तो सब क्लास में एक्सेस हो पाएगा, ना नॉन सब क्लास में एक्सेस हो पाएगा। डिफरेंट पैकेज तो एक बहुत दूर की बात है, मतलब ईस्ट और वेस्ट की बात हो गई, तो वहां तो बिल्कुल एक्सेस नहीं हो सकता, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। मतलब X कैन बी ओनली एक्सेसिबल इन द MCA क्लास, X कैन नॉट एक्सेसिबल हियर, मैं लिख रहा हूं साथ में, एंड X कैन नॉट एक्सेसिबल हियर। और अगर यहां की बात करें तो यहां तो बिल्कुल नहीं, X cannot accessible here, और X cannot accessible here. All right, अब वापस चार्ट पे आते हैं। प्राइवेट सेम क्लास में एक्सेसिबल है, सेम पैकेज के सब क्लास में नहीं है, सेम पैकेज के नॉन सब क्लास में नहीं है, डिफरेंट पैकेज के सब क्लास में भी नहीं है, डिफरेंट पैकेज के नॉन सब क्लास में भी नहीं। प्राइवेट एंड पब्लिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अगर हम आपको सब पैकेज और नॉन सब पैकेज और डिफरेंट पैकेजेस को पहले एक्सप्लेन ना करते तो फिर ये चार्ट आप समझ नहीं पाते। तो अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, और एक ये वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अब आते हैं हम लोग डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट को हम कैसे बनाते हैं? हाउ? डिफॉल्ट को बनाने का तरीका ये है, एक मिनट भैया, हाँ, बराबर बराबर अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आई थिंक समवन इज आस्किंग द क्वेश्चन। सर मतलब प्राइवेट का स्कोप, हाँ, मतलब हिंदी में यही है कि प्राइवेट का स्कोप सबसे कम है। ठीक है भैया प्रखर, तुम समझ गए। अब यहां पर बात आती है INT सम की। सम ले लिया हमने, थोड़ा अलग अलग ले रहे हैं,
अगर किसी वेरिएबल से पहले या किसी फंक्शन से पहले हम प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड ना लिखें तो उसका मतलब होता है ये डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। डिफॉल्ट का मतलब होता है नो मॉडिफायर। तो ये हो गया सम डिफॉल्ट। अब अगर कोई डिफॉल्ट वेरिएबल है तो वो कहां कहां एक्सेस है? वो अपने पूरे पैकेज में कहीं भी एक्सेस हो सकता है, बट पैकेज के बाहर दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं हो सकता। मतलब इट कैन बी एक्सेस इन इट्स ओन पैकेज, बट इट कैन नॉट बी एक्सेस इन आउटसाइड द पैकेज। मतलब सम जो है, सम अपने क्लास में एक्सेसिबल है, सम इज एक्सेसिबल हियर। और अगर हम सम की बात करें तो सम अपने क्लास के सब पैकेज में भी एक्सेसिबल है, सम इज एक्सेसिबल। और अपने ही क्लास के नॉन सब क्लास में भी एक्सेसिबल है। अब अगर हम रोड के इस तरफ आ जाएं दूसरे पैकेज में, तो सम इज नॉट एक्सेसिबल हियर। और दूसरे पैकेज के नॉन सब क्लास में भी एक्सेसिबल नहीं है। सम इज नॉट एक्सेस हियर। मतलब अपने पैकेज में डिफॉल्ट डेटा मेंबर कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं, चाहे सब क्लास हो, चाहे नॉन सब क्लास हो, चाहे अपना खुद का क्लास हो, इन इट्स ओन क्लास। लेकिन दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं होते। अब चार्ट पे आ जाते हैं। नो मॉडिफायर और डिफॉल्ट, सेम क्लास में एक्सेसिबल है, सेम पैकेज के सब क्लास में एक्सेसिबल है। जहां जहां सेम रहेगा, सेम पैकेज के नॉन सब क्लास में एक्सेसिबल है, लेकिन डिफरेंट पैकेज के सब क्लास में एक्सेसिबल नहीं है, डिफरेंट पैकेज के नॉन सब क्लास में एक्सेसिबल नहीं है। In its own class, it can be, in its own package, it can be accessed from anywhere, but outside the package, it cannot be accessed. सर हाँ, इसको भी जरा मार्क कर ले। ऐसे तो इनहेरिटेंस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज कम हो गया। नहीं, जैसे मान लो हमने अपना एक क्लास बनाया, आई एम द ओनर ऑफ द क्लास। ठीक है, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, मैं आंसर दे रहा हूं तुम्हारे क्वेश्चन का, ध्यान से समझना। ठीक है, वैसे मैं चाह रहा था इसको कंप्लीट कर दूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पहले आंसर दे देता हूं फिर। ओके, आई एम डेवलपिंग द बैंकिंग प्रोजेक्ट। हम एक बैंक का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, या हम कोई एंटरप्राइज प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। उसमें एक क्लास है हमारा ABC। ठीक है, हमें मालूम है कि बहुत से डिपार्टमेंट इस क्लास को एक्सेस करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसको बहुत सारे डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट टीम, बहुत से लोग इसको एक्सेस करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं हर आदमी हर डेटा को एक्सेस ना कर पाए। अगर हमने सारा डेटा पब्लिक बना दिया, देन ईच एंड एवरी पर्सन कैन फ्रीली एक्सेस माई डेटा। बट हम चाहते हैं सबके अलग अलग लेवल्स हैं। Manager can access any type of data, but the sales team cannot access every type data. तो हम हर आदमी को एक लिमिटेड एक्सेस देंगे डेटा वाइज। तो लिमिटेड एक्सेस हम तभी दे सकते हैं जब हम एक्सेस स्पेसिफायर्स यहां पर मेंशन करें। अगर हमने सबको पब्लिक कर दिया, देन एवरीबडी कैन एक्सेस माय कॉन्फिडेंशियल और इंपॉर्टेंट डेटा, हाई स्टेक डेटा एक्सेस कर लेगा। तो डिपार्टमेंट, जब एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो हर लेवल के डिपार्टमेंट्स होते हैं, और ये ध्यान रखा जाता है कि हमारा डेटा लीक ना हो, बाहर ना जाए। तो कॉन्फिडेंशियल डेटा शुड बी डिसाइडेड विद इन अ क्लास विद अ प्राइवेट। और अगर हमें थोड़ा और ज्यादा देना है एक्सेस, तो हम उसको थोड़ा दूसरे मॉडिफायर से यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें कुछ डेटा बिल्कुल फ्रीली रखना, जैसे एडवर्टाइजमेंट डेटा, तो हमने इसको पब्लिक कर दिया, that anybody can take my advertisement data, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। Do you understand, शिवांश?
सर हम कह रहे थे जैसे इनहेरिटेंस करते हैं तो हम लोग पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को भी इनहेरिट कर लेते हैं कर ना, लेते हैं, तो वो कर तो हम लेते लोग बिना इनहेरिटेंस के भी कर लेंगे फिर तो। बिना इनहेरिटेंस के कैसे कर सर लेते? डिफॉल्ट अगर डिफॉल्ट मॉडिफायर होगा तो अपने आप ही वेरिएबल नहीं हो जाएंगे। डिफॉल्ट होगा तो हो जाएगा ना, प्राइवेट होगा तो नहीं होगा। ठीक है, या जैसे कि मान लो यहां पर ये जो बनाया हमने, जैसे डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट, वो तो हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा डेटा हमको किस में रखना है। हम अलाउ करेंगे तो शेयर होगा, हम अलाउ नहीं करेंगे तो शेयर नहीं होगा। भाई अगर हम चाहते हैं दूसरे पैकेज में एक्सेस हो जाए तो हम उसको डिफॉल्ट रखेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे पैकेज में एक्सेस हो जाए तो हम उसको नो मॉडिफायर रखेंगे। आर यू गेटिंग? ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम डेटा को कैसा रखते हैं। डेटा अपने आप थोड़ी डिफाइन हो जाएगा, डेटा अपने आप से थोड़ी डिफाइन होगा, डेटा को तो हम डिफाइन करेंगे ना, तभी तो डिफाइन होगा। और वो हमारे अपने कंट्रोल पर है कि हम कौन से डेटा को कितनी पावर और एक्सेस और प्रिविलेजेस देना चाहते हैं, वो तो हम देते हैं ना प्रिविलेजेस। होप यू अंडरस्टैंड। अगर हम चाहते हैं कि ये डेटा हमारा सम सिर्फ इसी पैकेज में एक्सेस हो, इसके बाहर एक्सेस ना हो, तो हम इसको डिफॉल्ट रखेंगे। क्लियर? यूं रखेंगे। और यस सर। अगर हम ये चाहते हैं कि नॉन सब क्लास हमारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए, तो हम इस क्लास को इस पैकेज में ही नहीं रखेंगे, इसको हम बाहर कर देंगे, इस पैकेज को हम बाहर कर देंगे, इस पैकेज से बाहर कर देंगे इसको। ठीक है, ये आंसर कोई तभी दे सकता है जिसने बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप किए। एक एक चीज आप खुद डिसाइड करते हैं। आप चाहें तो बीटेक को सेम पैकेज में रखें, आप चाहें तो बीटेक को किसी भी पैकेज में ना रखें, आप चाहें तो बीसीए को एमसीए का सब क्लास रखें, या आप चाहें तो ना रखें, क्योंकि आप डेवलप कर रहे हैं तो सारे डिसीजंस आपके होंगे। ओके, 1 सेकेंड, कमिंग बैक टू द पॉइंट। और अगर कोई और डाउट्स हैं तो हम उसको भी क्लियर करेंगे, बस ये वाली लाइन पूरी कर लें, ठीक है, ताकि टॉपिक हो जाए। उसके बाद आप क्वेश्चन पुट अप करिएगा। सी, ओके, अब बात आती है प्रोटेक्टेड की। बहुत ध्यान से देखना। प्रोटेक्टेड डेटा को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोटेक्टेड डेटा को डिफाइन करने के लिए हम लोग लिखते हैं, अब ये सब तो समझ में आ ही गया है, तो इनको हम हटा दें, थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा, स्क्रीन बहुत स्क्रॉल हो रही है और फॉन्ट भी छोटा नहीं कर सकते, फिर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सब हमने हटा दिया। ठीक है, अब सही है। ठीक है, और यहाँ से भी हम हटा देते हैं, यहाँ पे रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो, यहाँ हमने लिखा प्रोटेक्टेड INT प्रोडक्ट। ओके, अब ये प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड का स्कोप कहां तक है? हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है, ये कहां तक एक्सेसिबल है? अपने सेम क्लास में एक्सेसिबल है, वो तो सभी होते हैं, इवन प्राइवेट भी होता है। अब इसके बाहर अगर कोई इसका सब पैकेज है, सब क्लास है, सॉरी, अगर कोई इसका सब क्लास है, जैसे BCA इज द सब क्लास ऑफ MCA क्लास, तो वहां पर एक्सेस हो जाएगा प्रोडक्ट। और अगर सेम पैकेज में नॉन सब क्लास है, नॉन तो भी प्रोडक्ट एक्सेस हो जाएगा। अगर डिफरेंट पैकेज में कोई MCA का सब पैकेज है, जैसे PhD इज द सब क्लास, कोई डिफरेंट पैकेज में अगर इस क्लास का कोई सब क्लास है, जैसे PhD इज द सब क्लास ऑफ MCA क्लास, तो इसमें भी एक्सेस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर डिफरेंट पैकेज में
कोई नॉन सब क्लास है जो कि एमसीए को इनहेरिट नहीं कर रहा है और डिफरेंट पैकेज में है, तो यहां पे प्रोडक्ट एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ एक्सेसिबल नहीं, नो एक्सेस नो। अब एज ए डेवलपर हमने सोचा कि एक ऐसा वेरिएबल हम सोचते हैं जो सेम क्लास में एक्सेस हो जाए, सेम पैकेज के सब क्लास में एक्सेस हो जाए, और अगर सेम पैकेज में कोई नॉन सब क्लास है तो वहां भी एक्सेस हो जाए, डिफरेंट पैकेज के सब क्लास में एक्सेस हो जाए। लेकिन अगर डिफरेंट पैकेज में कोई आउटसाइडर क्लास है तो वहां पर हमारा ये प्रोडक्ट एक्सेस ना हो, तो हम ऐसे प्रोडक्ट को प्रोटेक्टेड रखेंगे। तो ये सब हमारी नीड और रिक्वायरमेंट होती है, हम बैठकर डिसाइड करते हैं कि कौन से डेटा को कहां तक हमें परमिशंस देनी है। ओके, जैसे आपके क्लास में भी, आपके कॉलेज में भी होता है, हर स्टूडेंट को हर जगह की परमिशन नहीं होती, कुछ को परमिशन क्लासरूम तक है, टीचर्स को परमिशन प्रिंसिपल के केबिन तक है, या कुछ स्टाफ के मेंबर्स हैं तो उनको मीटिंग रूम तक है। अब पियून चाहे कि हम प्रिंसिपल के मीटिंग रूम में चले जाएं, पॉसिबल नहीं, या बैठकर क्लासेस अटेंड कर ले तो पॉसिबल नहीं है। तो हर आदमी के अलग अलग रोल्स हैं। नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड एंड प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक केयरफुली। हाँ, इफ यू हैव, हाँ अब देखो यहाँ पर प्रोटेक्टेड सेम क्लास में एक्सेस हो जाएगा, सेम पैकेज के सब क्लास में एक्सेस हो जाएगा, सेम पैकेज के नॉन सब क्लास में एक्सेस हो जाएगा, डिफरेंट पैकेज के सब क्लास में एक्सेस हो जाएगा, बट डिफरेंट पैकेज के नॉन सब क्लास में एक्सेस नहीं हो पाएगा। ऑल राइट, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? इन 2 minutes यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ये मैंने चार्ट आपको बनाकर दिया है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामर की मर्जी के बिना कोई भी डेटा एक्सेस नहीं हो सकता। उसने ऐसा लिखा है तब आप एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे हमने पब्लिक लिखा INT डेटा, तो आप इस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी इसी का हम विजिबिलिटी लेवल चेंज कर दें तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये तो हम आपको परमिशन दे रहे हैं तो आप एक्सेस कर पा रहे हैं। विदाउट माई परमिशन यू कैन नॉट एक्सेस। कैन यू प्लीज कंफर्म दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Very good. Yes, sir. Any doubt? No, sir. Excellent. भाविया तिवारी just joined the class. अभी ज्वाइन किया है तुमने? ठीक है, अब ये सारी चीजें थोड़ा रिवाइज कीजिएगा। The next class will be very important, discussing the concrete class abstract। ये सब डिस्कशन में है। I am taking leave now.